डेड बॉडीज नहीं आती, ये हर टाइम का फौतगी, हर टाइम का मरना, हर टाइम का। तो ये हुकूमत से अपील है कि डेड बॉडी को भी रिकवर कराएं। जो हमारा बच्चा जिसकी डेड बॉडी उधर है, जो डिक्लेयर हो चुका है, वो तो हमें फौरन जिस तरीके भी हो सकता है हमें वो वापस करवाई जाए। 15 तारीख को भांजे ने बताया कि वो जो कश्ती है उसमें जितने लोग थे उनको उन्होंने मार दिया है, तशद्दुद किया है। तो वो कल हमें रिपोर्ट आई है कि हमारे एक बच्चे की डेड बॉडी उधर मोरक्को में पड़ी है। कश्ती हादसे में जाँ बहक नौजवानों के घर सफ़े मातम बिछ गई। अहले खाना शिद्दत गम से निठाल। इंसानी स्मगलर ने नौजवानों को तशद्दुद करके मारा और लाशें समुद्र में फेंक दी। दो भाइयों का ताल्लुक फालियां के नवाही गांव मसीद वाली से है। लवाहिकीन के हामिद शबीर के जाँ बहक होने की तस्दीक। इब्रार शबीर ताहाल लापता। अहले खाना के मुताबिक दोनों भाइयों का आखिरी राब्ता 2 जनवरी को हुआ था। कामुकी कवकास और हारून जाँ बहक होने वालों में शामिल। वजीराबाद का नौजवान शहजाद भट्ट भी मरने वालों में शामिल। अहले खाना कहते हैं शहजाद को स्पेन पहुंचाने के लिए 3 एजेंटों ने 45 लाख रुपए में सौदा किया, जिनमें आमिर, हाफिज उस्मान और राना लियाकत शामिल। आमिर का ताल्लुक वजीराबाद, राना लियाकत का गुंजावाला से है। शहजाद भट्ट को पहले मुरितानिया बाहिर पहुंचाया गया और फिर कश्ती के जरिए स्पेन रवाना किया गया। दो 3 दरवाजों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते। इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को पैगाम। एक्स पर जारी बयान में कहा बैरिस्टर गौहर ने बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। बानी पीटीआई और अलीमा खान भी आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात को खुशाइंद करार दे चुके। अगर वो दरवाजा खुल गया जिसके लिए साल से कोशिश थे तो ये कोशिश छोड़ दें। अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। तारिक फजल चौधरी बोले फैसला सुनाने में ताखीर को मुज़ाकरात से मुंसलिक किया गया। बानी पीटीआई की रिहाई का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। 190 मिलियन पाउंड के बदले किकबैक और रिश्वत ली गई। ये इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस है। जो पैसा आवाम की तरक्की पर लगना था एक प्राइवेट शख्स को दे दिया गया। नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। बशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा पीटीआई और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। ऐसे अनसार सरगर्म हो चुके जो नहीं चाहते मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम की राहें खुले। पीटीआई मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल पड़ी। खैर मुतखिर टोला अपने नाजायज इक़्तिदार को बचाने के लिए मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। की जागीर नहीं, मुल्क से खिलवाड़ बंद किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का 4 सदा में खिताब। कहा हम मुल्क में अमन के खाहा पाकिस्तान बनाने के लिए लाखों कुर्बानियां दी। हमने दलील और मोहब्बत से 12-10 कुव्वतों को समझाया। झूठ और धांधली के इलेक्शन से हसीना वाजिद भी जीती थी। यहाँ वो गलती ना दोहराएं। मुल्क के साथ सिर्फ उलमा ने वफादारी की। साबिक वज़ीर आज़म मनसब पर रहते हुए चोरी डकैती करते पकड़ा गया। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले ने बानी पीटीआई की सदाकत और अमानत के परखच्चे उड़ा दिए। फैसला सुनकर बानी हंसते नहीं रोते हुए पाए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई की काबीना के लोगों ने तस्लीम किया, उन्हें बंद लिफाफे से मुतालिक इल्म नहीं था। इंतहाई ढटाई के साथ करप्शन छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। 190 मिलियन पाउंड केस तारीख की सबसे बड़ी चोरी। बानी पीटीआई ने मुकदमे से मुतालिक गलत बयानी की। फरागोगी शहजाद अकबर केस के अहम किरदार शहबाज गिल आज भी बाहर बैठकर साजिशें कर रहा है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद चोर और अपने अंजाम को पहुंचा। 190 मिलियन पाउंड को सियासी केस बनाकर अवाम को गुमराह किया गया। पंजाब की काबीना ने रात के अंधेरे में बंद लिफाफों की मंजूरी क्यों दी? नवाज शरीफ के अरबों रुपए के मंसूबों में 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। एनसीए ने भी शरीफ खानदान को हर तरह की करप्शन से क्लियर किया। अलकादर ट्रस्ट केस में सजा। पीटीआई का 8 फरवरी को पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाने का ऐलान। फैसल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई ने हकीकी आजादी के लिए पैगाम दिया। बानी पीटीआई ने कहा कि किसी भी दबाव से नहीं झुकेंगे। अलकादर यूनिवर्सिटी बिलावल हाउस नहीं, अलकादर यूनिवर्सिटी में गरीब लोगों को तालीम दी जा रही है। यूनिवर्सिटी गरीबों की अमानत उसे वापस लेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं बानी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं, अलकादर ट्रस्ट का केस है।
170 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आए बानी पर रिश्वत का केस बनाकर फलाही इदारे को हुकूमती तहवील में दे दिया गया। फैसले लिखे हुए आते हैं और उन्हें सुना दिया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जापान के सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की जरूरत पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने कहा, पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात थे। जापान ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। जापानी सरमाकारों के लिए पंजाब में हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। जापानी सफ़ीर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को दौरा जापान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर दी। जापानी सफ़ीर ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अवामी और फलाही एजेंडे को आगे बढ़ाने को भी सराहा। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, एक माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.03 कमी का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। दरख्वास्त दिसंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। नेपरा इसी PPA के लिए दरख्वास्त पर 30 जनवरी को समाप्त करेगा। बिजली चोरी मामला, लेस्को ने जवाद अहमद के एहलिया के पॉलर को 13 लाख रुपए का डिटेक्शन बिल डाल दिया। लेस्को हुकाम के मुताबिक जवाद अहमद को 27 माह की बजाय सिर्फ 6 माह का डिटेक्शन बिल डाला गया। मीटर अब तक गायब है, मिलने पर बिल ज्यादा डालेंगे। सारिफ किसी भी फॉर्म पर जाए, हमने ज्यादती नहीं की।